Welcome all of you to another session of LibreOffice डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। आज इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट के टेबल एंड टेबल ऑफ कंटेंट। कि टेबल्स हम अपने डॉक्यूमेंट में कैसे क्रिएट कर सकते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। देखिए, दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। टेबल होता है आपका एक नॉर्मल टेबल, जो कि आप कहीं पर भी देखते हो। रो एंड कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें कुछ डेटा स्टोर किया जाता है। और टेबल ऑफ कंटेंट होता है आपका इंडेक्स, नॉर्मली बुक्स वगैरह के अंदर जो इंडेक्स बना हुआ रहता है उसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि क्या क्या जो टॉपिक्स हैं हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे जो जो मेन टॉपिक्स हैं हमारे, हाउ टू क्रिएट अ टेबल एंड इंसर्ट डेटा, कि टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसमें डेटा कैसे इंसर्ट किया जाता है। क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट डिफाइनिंग हायरार्की ऑफ हेडिंग्स, कि टेबल ऑफ कंटेंट्स आप कैसे डिजाइन करते हो और उसके अंदर आप हेडिंग्स की हायरार्की को कैसे डिफाइन करते हो, मेंटेन करते हो। कस्टमाइज अ टेबल ऑफ कंटेंट, आप अपनी टेबल ऑफ कंटेंट अपने अकॉर्डिंग कैसे कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज करना मतलब अपने अकॉर्डिंग बनाना किसी भी चीज को। अप्लाई कैरेक्टर स्टाइल्स एंड मेंटेन अ टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये तीनों चारों टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो इसके लिए आपके पूरा एक सेशन के अंदर ये सब चीजें कवर नहीं हो पाएंगे। हमने पूरे लेक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज के पार्ट के अंदर हम सीखेंगे फर्स्ट पार्ट में कि टेबल आप कैसे क्रिएट कर सकते हो लिब्रे ऑफिस में, और उसमें आप डेटा कैसे इंसर्ट करते हो, टेबल के फॉर्मेट्स क्या होते हैं और कैसे हम उनको मैनिपुलेट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टेबल क्या होती है ये जानना जरूरी है। बेसिकली टेबल इज अ ग्रिड अरेंजमेंट। ग्रिड होता है एक एन अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगल्स और सेल्स इन अ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो है टेबल बनती है। यू कैन यूज द टेबल टू फॉर्मेट ऑल द पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट इनटू कॉलम्स एंड रोज। You need table because they are the best way to organize graphic columns, headings and रोज। हम बेसिकली जो मोस्ट ऑर्गेनाइज वे में अगर हम अपना कोई डेटा बनाना चाहते हैं तो वो टेबुलर फॉर्म में हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि एक टेबल का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया हुआ है। टेबल क्या है, ये होती है आपकी रोज और ये होते हैं आपके कॉलम। देयर आर 3 कॉलम्स एंड 1 2 3 4 5 6 रोज, ये आप देख सकते हो इस टेबल के अंदर। अब कॉलम क्या होते हैं, कॉलम इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे की तरफ जो आते हैं वो आपके आते हैं कॉलम्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। और जो रोज होती हैं वो ग्रुप ऑफ सेल होती हैं आपकी दैट रन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट की तरफ जो ग्रुप ऑफ सेल जाता है आपका वो होता है आपका रो। जैसे ये आपकी रो है, ये रो है। जितने भी व्हाइट कॉलम्स आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे रो हैं। और अगर हम येलो कॉलम्स की बात करें, मेन हेडिंग्स जहाँ पर लिखी हुई हैं वो आपके कॉलम है। और सेल क्या होता है, सेल इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट वेयर बिटवीन रो एंड कॉलम ऑफ अ सेल। जहां पर एक रो और एक कॉलम आपका मिलता है वो पर्टिकुलर जो एरिया होता है टेबल का वो कहलाता है सेल। जैसे ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ये आपका सेल कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि टेबल क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है और सेल क्या होता है। पेपर के अंदर पूछा जा सकता है आपसे, एक एक नंबर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि टेबल की डेफिनेशन अगर 2 नंबर में आ गई है, टेबल डिफाइन करना, तो आपको पता हो। तो चलिए आगे देखते हैं हम इसके अंदर। नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको ऑप्शन बताए हुए हैं कि आप टेबल को कैसे जाके इंसर्ट कर सकते हो। सबसे पहले लिब्रे ऑफिस के अंदर आप अपने टेबल मेन्यू पे जाते हो, इंसर्ट ऑप्शन पे जाते हो और इंसर्ट टेबल ऑप्शन के ऊपर आप जाते हो। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहां पर आपको नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। वहां से आप नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डालते हो, उतने ही रो एंड उतने ही कॉलम की आपकी जो टेबल है वो बन जाती है। अब इसका थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से टेबल्स वगैरह जो है लिब्रे ऑफिस में क्रिएट की जाती हैं। ये देखिए लिब्रे ऑफिस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फाइल मेन्यू पे जाएंगे और एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। ठीक है, ये आपका ओपन हो गया। अब ऑप्शन क्या था हमारे पास, टेबल।
टेबल पे हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे जैसे ही आप जाओगे तो ये एक तरीके का आपको डायलॉग बॉक्स मिल गया है। वहां पर आप अपनी टेबल का नाम दे सकते हो कि आपकी टेबल का नाम क्या है, किस क्या मेन हेडिंग है, किस बारे में आपकी टेबल है। तो यहाँ पर हम टेबल का नेम दे देते हैं कि हमारी जो टेबल है वो क्लास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ से आप अपने रोज एंड कॉलम्स डिफाइन कर सकते हो कि कितने कॉलम चाहिए आपको और कितनी रोज चाहिए। यहाँ से आपने डिफाइन किया और उसके बाद आते हैं आपके, यहाँ से आप अपने टेबल के स्टाइल सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपकी नॉर्मल डिफॉल्ट स्टाइल टेबल जो होती है वो इस टाइप की आएगी, ग्रिड वाली। पहले हम इसे ही देखते हैं। ये देखिए, इस टाइप से आपकी एक टेबल क्रिएट होकर आ गई है। अगर आपको इसके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो वो आप वहां पर जाके कर सकते हो। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, अब इसके अंदर आप अपने जो भी कॉलम्स देने हैं आपको, आप वो कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे सबसे पहले मेरे को रोल नंबर, फिर नेक्स्ट नेम एंड नेक्स्ट क्लास। अब यहाँ पर आप कुछ भी डिटेल डाल सकते हो। और यहाँ पर उनकी आप क्लास डाल सकते हो। मतलब टेबल का डेटा है किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है ये मैं आपको बता रही हूँ। तो अब आपका ये क्या क्रिएट हो गया, एक टेबल क्रिएट हो गया। समझ में आया होगा आपको हमने क्या किया था। हम टेबल मेन्यू पे गए थे, इंसर्ट टेबल पे गए थे। जैसे ही आप इंसर्ट टेबल पे जाओगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहां से आप अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हो कि कौन कितने आपको कॉलम्स चाहिए, कितने रो चाहिए, टेबल का नाम क्या चाहिए। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ, अब इसके अंदर आप कर सकते हो चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि आपको इसका लुक चेंज करना है, टेबल का फॉर्मेट चेंज करना है, वापस से आप टेबल मेन्यू पे जाइए, इंसर्ट टेबल, और यहाँ देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं आपके। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी आपको जो है टेबल यहाँ पर कौन से कलर की आपको चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को इस कॉम्बिनेशन में चाहिए अपनी टेबल, तो आपकी वो नई टेबल वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको क्रिएट कर सकते हो। और इसके बाद आता है टेबल के अंदर ही आपका, अगर मान लो आपको यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स इंक्रीज करने हैं। पहले मैंने 3 ही कॉलम बनाए थे, अब मुझे एक कॉलम और एक्स्ट्रा चाहिए। तो अब हमें यहाँ पर वापस से टेबल पे जाना पड़ेगा, इंसर्ट के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। वो आपसे पूछेगा कि कहाँ आपको रो इंसर्ट करना है, कहाँ कॉलम इंसर्ट करना है। तो पहले आपको अपने कर्सर की पोजीशन को वहां पर सेट करना पड़ेगा कि कहाँ आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पर चाहिए नेम और रोल नंबर के बीच में। तो हम क्या करेंगे, टेबल पर जाएंगे, इंसर्ट और कॉलम बिफोर एंड आफ्टर। अब वो आपसे पूछ रहा है मेरे को क्या चाहिए, रोल नंबर और नेम के बीच में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, बिफोर करूंगी। तो आप देखिए कि रोल नंबर और नेम के बीच में एक नया कॉलम आ गया है। तो यहाँ पर भी आप कुछ भी एडिटिंग करके अपना टेक्स्ट डेटा कुछ लिख सकते हो। ठीक है, अब ऐसे ही मेरे को एक रो क्रिएट और करनी है। तो रो मुझे कहाँ चाहिए, थर्ड के बाद फोर्थ चाहिए। तो वापस टेबल पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, रो बिलो एंड रो अबव का ऑप्शन आ रहा है। तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, मेरे को रो बिलो चाहिए तो मैं रो बिलो करूंगी। और अगर मेरे को यहाँ पर चाहिए 1 से पहले कोई रो चाहिए, तो आप इंसर्ट पे जाएंगे और रो अबव करेंगे तो आपकी वहां पर रो क्रिएट हो जाएगी। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, रो एंड कॉलम्स अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ये अभी तक मैंने आपको बताया है। उसके बाद देखते हैं हम, ऑप्शन आता है यहाँ पर डिलीट करना है अगर आपको कोई रो या कॉलम या पूरी की पूरी टेबल, तीनों ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को ये वाली जो रो है वो नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस रो को सिलेक्ट करेंगे, टेबल पे जाएंगे, डिलीट पे जाएंगे, जो रो डिलीट करनी है रो को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी वो रो डिलीट हो जाएगी। अगर कोई कॉलम आपको डिलीट करना है तो आपको कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा और डिलीट पे जाएंगे और कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। और अगर पूरी टेबल करनी है तो टेबल को आप पूरा सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे तो आपकी टेबल भी जो है वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपके स्प्लिट सेल। अब स्प्लिट करना मतलब एक सेल को एक से ज्यादा पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना, स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग। मर्ज और स्प्लिट होता है बेसिकली, मर्ज करना मतलब दो रो या दो कॉलम्स को मिला के अगर आप एक बनाना चाहते हो तो दैट इज कॉल्ड मर्जिंग। मतलब जब हम एक से ज्यादा सेल, रो या कॉलम्स को हम एक साथ मर्ज कर देते हैं वो मर्ज सेल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इन वाले दोनों कॉलम, दोनों जो रोज हैं मेरे,
इन दोनों रोज को मैं मर्ज करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, दोनों को पहले पहले सिलेक्ट किया, टेबल पे गए, मर्ज सेल किया, तो आप देखिए ये पूरा का पूरा एक सिंगल सेल बन गया मेरा। आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा जो है वो एक सिंगल सेल बन चुका है। मैं इसका फॉर्मेटिंग नॉर्मल कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए पहले अलग अलग थी, अब ये पूरा का पूरा सेल जो है वो मर्ज होके एक सिंगल बन गया है। इसी तरीके से आप जैसे हमने मर्ज किया है वैसे ही आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हो वापस। आप इसे सिलेक्ट करो, टेबल पे जाओ, और यहाँ पर स्प्लिट सेल का ऑप्शन आ रहा है। अब वो स्प्लिट सेल में पूछेगा आपसे कि कितने हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करना है या वर्टिकल स्प्लिट करना है। हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करना है, और 2 कॉलम्स में स्प्लिट करना है, 2 सेल्स में स्प्लिट करना है, तो वो पूरे के पूरे उसको 2 सेल्स के अंदर स्प्लिट कर देगा। ये देखिए एक ये और एक ये, ठीक है। तो स्प्लिट सेल क्या होता है, मर्ज सेल क्या होता है, और रो एंड कॉलम हम कैसे इंसर्ट करते हैं, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि हम अपने जो टेबल है उसके अंदर रोज एंड कॉलम की जो हाइट्स वगैरह है उन्हें हम कैसे एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन, हाँ पहले एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है प्रोटेक्ट सेल, ये हम देख लेते हैं। प्रोटेक्ट सेल यूज होता है कि जब हमें अपने सेल को प्रोटेक्ट करना है वैल्यू चेंज करने से। जिस भी सेल को आपको प्रोटेक्ट करना है आप उसको सेल को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद टेबल पे जाओगे और प्रोटेक्ट सेल कर दोगे। अब उसके बाद अगर आप इस सेल में कुछ लिखने की कोशिश करोगे, देखिए मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ तो वहां पर आ रहा है राइट प्रोटेक्टेड कंटेंट कैन नॉट बी चेंज, ये राइट प्रोटेक्टेड है, आप इसके अंदर नहीं लिख सकते हो। अब जबकि दूसरे सेल के अंदर देखो आप लिख पा रहे हो, और जिस सेल को हमने प्रोटेक्ट किया था यहाँ पर वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो कि कोई आपकी जो वैल्यूज है उसको या कंटेंट को जो है चेंज ना करे। आप वापस इसे कैसे हम नॉर्मल पे लेकर आएंगे, आप सिलेक्ट करोगे, इसको सिलेक्ट करके वापस से आप टेबल पे जाओगे और अनप्रोटेक्ट कर दोगे। अनप्रोटेक्ट कर दोगे दैट मीन्स नाउ यू कैन मेक द चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर सेल। अब आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑटो आपके कॉलम्स एंड रो के हाइट्स, हाँ साइज। ये देखिए यहाँ से हम साइज एडजस्ट कर सकते हैं अपने रोज का, कॉलम का। अब देखिए रो की हाइट अगर एडजस्ट करनी है तो वो यहाँ पर कस्टमाइज है कि आपको कितनी कितनी हाइट चाहिए, यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ से जाके आप बढ़ा सकते हो, जितनी आपको हाइट चाहिए उतना आप उसको इंक्रीज करो। जैसे ये 1 इंच के 1 इंच हो गई है, अब हम इसको क्या करेंगे, ओके करेंगे। तो ये एक इसलिए हुई है क्योंकि मेरा कर्सर उस पर्टिकुलर रो के अंदर था। अगर आप पूरी टेबल को सिलेक्ट करके करोगे तो आपकी पूरी की पूरी जो टेबल है वो वहां से चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप जाके कर सकते हो, रो हाइट पे आप जाओगे, अगेन इसके अंदर चेंजेस करोगे, और ओके करोगे तो देखिए आपकी जो है वो एक सिमेट्री के अंदर आपकी सारे जो जितने भी रोज एंड कॉलम्स थे वो उसकी हाइट आपकी इक्वल आ जाएगी। यहीं पर और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं साइज के अंदर ही, आपकी ऑप्टिमल रो कितनी चाहिए या किस तरीके से आपको हाइट वगैरह एडजस्ट करनी है, तो यहाँ से आप इन सारे के सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट के अंदर अगेन वही वाले ऑप्शंस जो थे मैंने आपको जो शुरू में दिखाए थे वही वाले सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके कर सकते हो, आपकी टेबल का जो फॉर्मेट है वो उसी में चला जाएगा, वैसा ही सेम बन जाएगा। तो इसी के साथ ही आपके ये जो टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं, एक बेसिक टेबल कैसे बनाई जाती है, डेटा कैसे इंसर्ट किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने आज इस सेशन के अंदर कवर की हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और इसके बाद नेक्स्ट सेशन के अंदर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाया जाता है और कैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर क्रिएट करते हैं। तो तब तक के लिए आप इस लेक्चर को देखिए और समझने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टेबल ऑफ कंटेंट्स के साथ। थैंक यू, गुड बाय।